फंसा रही है, महिला होने का फायदा उठा रही है। लड़की बार बार उकसाई है, तब हम लड़की के ऐसा ना है कि टेक्स्ट करते या ओपन फोटो भेजे हैं नग्न अवस्था में, तो क्या करें, हम फांसी लगा लें, मर लें। इतना जब प्यार करते ही थे तो उसको पैसा ठगने के लिए असली वीडियो बना करके उसको वायरल करने की क्या जरूरत है? सच्चा प्यार करके किसी से कैसे दूसरा के साथ मन मिलेगा? हमको तो कोई और लड़की के साथ मन नहीं मिलेगा। और हमें तो छोड़ दी, ठीक है, हमें बदलने का, पति बदलने का ऑप्शन था। यदि बाप बदलने का ऑप्शन होता तो बाप भी बदल देते। छाप कोई पटा लिए जी? हम पटाए नहीं सर, पटाना सब सर गलत है। कोई से सच्चा प्यार करना, आप कोई प्रपोज करे तो ये गलत है, कर रहे हैं। इसीलिए तो आपको छोड़ दिया, आप कुछ नहीं कर रहे हो। कांस्टेबल सिपाही है, कांस्टेबल। शादी का झांसा देकर महिला सिपाही को यौन शोषण करने वाले व्यक्ति आज हमारे सामने में है और पकड़े गए भाई साहब, और इनसे बातें करेंगे आखिर इन्होंने झांसा देकर क्यों किसी महिला सिपाही के साथ ऐसा किया। क्या लगता है कि आपने ये जो दिखाया गया है, पेपर में भी छपा है, चीज़ को जरा दिखाइएगा कि शादी को झांसा देकर आप महिला सिपाही के साथ ऐसा क्यों किए? देखिए सर, शादी के झांसा तब मानी जाती जब हम उसको रखने को तैयार नहीं है। जब हमने उससे शादी किया, आज भी रखने के तैयार हैं, तो इस शादी के झांसा क्या होता है? और दूसरे में यौन शोषण। यौन शोषण के मतलब क्या होता है? किसी महिला के साथ जबरदस्ती करना। जब दोनों के राजामंदी से जो होता था, दोनों प्यार करते थे किए, तो यौन शोषण क्या होता है? कोई हमने झांसा नहीं दिया है। ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि पहले भी हम रखने को तैयार थे, आज भी उसी रास्ते पर कायम है। कोई शादी आपकी हो गई थी उससे क्या? हाँ, हम लोग कर चुके थे। शादी भी कर चुके? हाँ, कर चुके थे। यहाँ तो शादी का झांसा ही दिखाया जा रहा है। झांसा लिखी, गलत लिखी है। अपना जो है, महिला होने का फायदा उठा रही है। कहाँ शादी किए हैं आप? हम लोग देखिए सर, गया कोर्ट में नोटरी से मैरिज कर लिए थे और किए थे, मतलब शादी हम लोग कर लिए थे। बस केवल गार्जियन के सामने औपचारिकता पूरा करना था, और हम लोग इसी शादी को मान कर कहे थे कि चलो अब तो शादी हम लोग कर ही लिए थे, आगे शादी वाला लाइफ जी रहे थे। हम दिल्ली रहते थे, जब भी परीक्षा देने के लिए आते थे तो हम और वो लड़की पटना मिले या हाजीपुर मिले या गया किसी दोस्त के रूम पर मिलते थे, और राजामंदी से दोनों के मिलते थे। तो राजामंदी से आप जब मिलते थे, आपकी शादी हो गई थी। अच्छा, एक बात, सबसे पहले आपकी शादी किस साल में हुई थी? 20 नवंबर 2024 में हुई थी जी। और 2026 में आप पे आरोप लगा कि शादी का झांसा देकर जी। तो फिर झांसा देकर तो आप उसको रखे कहा है, काहे छोड़ दिए उसको? हम आज भी रखने को तैयार हैं। हो सकता है लड़की के मन भर गया हो। मन भर गया हो सकता है। कैसे मन भर जाएगा महाराज? जब प्यार किए थे, शादी किए, तो मन कैसे भर जाएगा? काहे ना, अगर ना भरता तो ऐसे लिखवे ना करती। या हो सकता है कि हमसे कोई बेटर मिल गया हो। सच में आप प्यार करते थे उससे जी? जब प्यार नहीं करते हाँ। तो हम कोर्ट में जाके शादी क्यों करते? क्यों करते? कोर्ट में शादी भी और प्यार भी सब कुछ फाइनल आपका हाँ, किया है। आप कहने लगी शादी हो जाने के बाद कि हम कोई नोटरी मैरिज के नहीं जानते हैं, तब मंदिर के मैरिज के नहीं जानते हैं, तो फलना मैरिज के नहीं जानते हैं, तो जो समाज के नज़रिए में शादी होती है वही केवल शादी होती है। हम कहे कि कहाँ के नियम? हम कहे कि ठीक है, चलो तू कोर्ट के नोटरी मैरिज के ना मानेगी, मंदिर के मैरिज के ना मानेगी, तो बताओ तुमको पापा मम्मी के शादी हुआ था तो कोई मिला था डॉक्यूमेंट्स? वहाँ तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है, तो उस शादी के भी मत मानो। शादी क्या है? रियल में देखा जाए तो दो दिलों का मिलन ही शादी है। जिस दिन हम लोग फिजिकल हो चुके, उसी दिन हम लोग के मानो तो शादी हो चुकी है। फिजिकल भी हो गए, ऐसा नहीं ना, कुछ आरोप नहीं लगा रहे। महिला सिपाही है महाराज, नहीं तो ये अंदर करवाने में देरी नहीं लगेगा इनको। महिला कांस्टेबल है, देखिए यहाँ पे सिपाही लिखा गया बजाबते के साथ में इसमें। फिर अगर ऐसा ना हो कहीं आप पे ज़्यादा मुसीबतें आपकी बढ़ जाए। मुसीबतें क्या बढ़ेगी जब हम है? रहने दीजिए। आज तक तो सिपाही ब्लैकमेल करते आ ही रही है। झांसा, ये झांसा शब्द लिखी है, और हम कोई झूठा लड़ाई नहीं लड़ते हैं। कहिए तो हम अपना कागज़ दिखाते हैं आपको, कागज़ दिखाते हैं, पूरा प्रूफ के साथ हैं हम। हाँ। अच्छा, 24 में आप लोग शादी की थी। इसका जॉब कब लगा था इनका, जो महिला? इसका जॉब शायद कंफर्म याद नहीं ना, तो 21 या 22 को लग गया था। 21 या 22 में लग गया था। मतलब जॉब के बाद आप दोनों साथ? हाँ, जॉब के बाद, क्योंकि जॉब से पहले हम अपना कोचिंग चलाते थे, मैथ्स रीजनिंग पढ़ाते थे, अपना निजी कोचिंग चलाते थे। अच्छा। और ये आई 20 या 25 दिन पढ़ी होगी, उस दरमियान इसका भी जॉब लग गया, और उसके बाद हम भी अपना IAS की तैयारी करने के लिए दिल्ली चल गए, रहने लगे। कैसे मिले थे इनसे आप? ये तो पहले मेरे पास पढ़ने के लिए आई थी, तो हल्का तो जान पहचान था ही, ठीक है, 20 या 25 दिन चाहे जय दिन पढ़े। जब दिल्ली चले गए तब लगता है कि 2023 में, 23 में या 2024 में ही, हाँ 2024 में, मतलब जाने के 2 साल बाद
फ़ोन आया, कही कि सर आप सिंगल हैं क्या? तो हम कहे कि हम तो सिंगल हैं। हम कहे कि स्टूडेंट के नाते हम भी पूछ लिए तुम सिंगल हो? तो कही कि हाँ हम भी सिंगले हैं जो शादी करने वाले हैं। हम कहे ठीक है करना तो बताना। तो कही कि एक बात आपसे कहना है। हम कहे कहो, खुल के कहो जो कहना है। तो कही कि हम लोग सेम कास्ट है ये हैं, क्यों ना कर लिया जाए जी, हम आपको बहुत चाहते हैं, आप एक दिन के लिए भी कीजिए, लेकिन कीजिए ना तो हम मर जाएंगे। हम कहे कि ऐसे बोल रही है ये। हम कहे कि अच्छा विचार करेंगे और सब समाचार सुनाओ। फिर डेली फ़ोन आने लगा, 2-4 दिन में और क्लोजली होने लगे हम फिर सोचे कि चलो शादी करना ही है। आज जिस समय पढ़ती थी तो काफ़ी संस्कारी लड़की लगती थी हमें, काफ़ी सीधी सादी थी। बाद में बदल जाए वो बात की बात है, कहा जाता है ना कि नेचर सिग्नेचर ध्यान दिया जाए। तो उस समय सीधी सादी थी। तो हम कहे कि ठीक है, बात आगे बढ़ने लगी। तो कही कि आपको आना कब है? तो हम कहे कि देखो कोई एग्ज़ाम वगैरह पड़ेगा तभी हम बिहार झारखंड में आएंगे, ऐसे तो आएंगे नहीं। तो उसी समय 1 मंथ बाद JSSC का मेरा एग्ज़ाम पड़ा। तो JSSC का एग्ज़ाम देने के लिए हम आ गए। तो ये कही कि हम भी आ रहे हैं। उस समय खगड़िया में रहती थी, खगड़िया टाउन थाना में रहती थी। तो आई, फिर पटना हम लोग आए, स्टेशन पर मुलाकात हुई। यहाँ से फिर हम लोग कहे कि बात विचार किया जाए, जब शादी करना ही है तो फिर दोनों के राजामंदी से जाकर होटल लेकर रहने लगे। होटल लेकर मतलब 1 दिन रहे वहीं पर। जो है कहानी आगे बढ़ा, बातचीत हुई कि ठीक है शादी करेंगे। फिर जब भी हम एग्ज़ाम देने के लिए आते थे तो हम लोग कहीं ना कहीं मिलते थे। एक आध बार यदि हमको मन भी ना किया, क्योंकि एग्ज़ाम देने आते थे तो सारा फोकस एग्ज़ाम पर रहता था। लेकिन कहती थी कि ना देने आइएगा तो हमें एक तो महिला, दूसरे में कांस्टेबल सोच लीजिएगा। तो हमें लगता था कि मजाक कर रही है, लेकिन हमें नहीं पता था कि वही मजाक आज सीरियस में बदल जाएगा। तो आप अपने छात्र को ही पटा लिए जी? हम पटाए नहीं है सर। अब पटाना सब सर गलत है। कोई से सच्चा प्यार करना और कोई प्रपोज करे तो ये गलत नहीं है। मास्टर और शिक्षक के बीच में ये वाला प्यार कहाँ तक सही है? देखिए सर, मास्टर या शिक्षक यदि आप सर्वे करेंगे दिल्ली या पटना चाहे तो 70% टीचर अपने स्टूडेंट से ही शादी किए हैं। हाँ, यहाँ तक कि धार्मिक दृष्टि से कहिएगा तो कबीर साहब को भी माना जाता है कि अपने स्टूडेंट से किए थे। अभी आप तो क्या ध्यान कर रहे दिया हैं? जाए। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम BPSC की तैयारी कर रहे हैं सर। लेकिन इस 5 मंथ से जब से टेंशन हुआ है हम कोई पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, BPSC की तैयारी कहिए तो कर रहे हैं। इसीलिए तो आपको छोड़ दिया, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कांस्टेबल सिपाही है, कांस्टेबल है। ठीक है, तो हमें तो छोड़ दी, ठीक है। हमें बदलने का, पति बदलने का ऑप्शन था। यदि बाप बदलने का ऑप्शन होता तो बाप भी बदल देती। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। सच कह रहे हैं, बाप बदलने का ऑप्शन होता तो बाप भी बदल देती। देखिए मेरे घर में तो ऐसा परवरिश नहीं दिया गया है। मेरे घर में यह सिखाया गया है कि किसी का हाथ एक बार पकड़ लो तो 7 जन्मों तक न छोड़ो। सच्चा प्यार करके किसी से कैसे दूसरा के साथ मन मिलेगा? हमको तो कोई और लड़की के साथ मन नहीं मिलेगा। अब उसका परवरिश कैसा किया गया है वो जाने, उसका फैमिली जाने। अच्छा, ये जो है आप कह रहे हैं कि कोर्ट से हमारी मैरिज हुई थी तो कोर्ट आपको सपोर्ट नहीं दिया, वहाँ नहीं गए थे मदद मांगने आप या थाना प्रशासन के पास? महिला थाना में देखिए हम नहीं गए थे, वही खुद गई। खुद जितना भी बात फैलाना था समाज में वही बात फैलाई है। देखिए पहले तो हम लोग कहे थे कि ठीक है, जब विवाद हुआ तो ये कही कि मेरे फैमिली जा रहे हैं, देखने के लिए जा रहे हैं, जो कब भेजे? तो हम कहे कि ठीक है भेजो। तो कही कि ऐसे मेरे आपके घर में देखने के लिए नहीं जाएंगे, आपका घर बढ़िया नहीं बना हुआ है। तो हम कहे कि ना बना हुआ है तो जो है उसी में भेजो, ताकि वैसे में नहीं जाएंगे, घर बनाइए। तो हम कहे कि ठीक है। कर्जा पैंच करके जो है मेरे पास, पिताजी के पास थोड़ा बहुत पैसा बना रहे, तो कही कि कर्जा पैंच क्यों करके? अब हम आपके पत्नी हैं, हम जॉब किस लिए कर रहे हैं? मेरा अंकल मेरे ही नाम से लोन लेकर जब अपना ज़मीन खरीद सकता है तो मेरा पति घर क्यों नहीं बना सकता है? बनाइए, पैसा हम देंगे। तो हम कहे कि सोच लो, लोन हम कहाँ से भरेंगे? लोन कहाँ से भरेंगे? तो कही कि लोन भरना क्या है, जब हम आपकी बीवी हैं तो मिलजुल कर शादी के बाद भर दिया जाएगा। इतना प्यार करती थी आपसे? बहुत करती थी उस समय प्यार। इतना प्यार करती थी कि हम लोग की कहानी बाल बच्चे तक भी पहुंच चुकी थी। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, हम बच्चा को रखना भी चाहते थे, लेकिन ये दवा खाकर बताई कि नहीं, अभी आपके भैया की भी शादी नहीं हुई है, मेरा भी इज्जत क्या रह जाएगा? तो हम कहे कि चलो अब तू गलत कर ये दी हो तो ठीक है। फिर हुआ कि ठीक है शादी कर लिया जाए। तो जब घर बन के तैयार हुआ, पैसा दे दी, तो उसके गार्जियन के फ़ोन आता है, यही लड़की नंबर दी कि 25 तारीख को मेरे फैमिली जा रहे हैं। मतलब 25 तारीख को कॉल किए कि आपके घर हम देखने आना चाहते हैं। तो पिताजी कहे कि ठीक है, 2 फरवरी के हम किसी काम से हम यूपी निकल रहे हैं, 2 तारीख के बाद आइए। तो कहे कि ठीक है, आने के पहले बता देंगे। तो गार्जियन तो फ़ोन ना किए, लेकिन 9 फरवरी को, जहाँ तक मुझे याद है, 9 फरवरी को लड़की खुद फ़ोन करके कही हमसे कि मेरे पिताजी जा रहे हैं आपके घरे देखने के लिए।
तो हम कहे कि ठीक है, आपके जब पिताजी आ रहे हैं तो भेजो। दिन भर बतियाई, कही कि 4 लोगों से जा रहे हैं, ये है नाश्ता पानी के लिए मिठाई वगैरह मंगा लीजिएगा, चूँकि मेरा घर देहात में पड़ता है। हम कहे कि ठीक है भेजो, तो वो कहना नहीं पड़ेगा तुमको। जैसी 10 फरवरी होता है तो फ़ोन मेरे भैया किए कि ट्विंकल, उसका नाम लड़की के ट्विंकल है, घर आंगरा हुआ, ट्विंकल तुम्हारे पिताजी नहीं आए? तो कही कि नहीं जाएंगे, हमको लड़का पसंद नहीं है और ना मेरे फैमिली को पसंद है। तो भैया कहे कि जाओ, इतना हो के तू कैसे बदल रही है। वही लड़की थी कि मेरे मम्मी के पास फ़ोन करके रोती थी, रो रही थी कि मम्मी हमको कब ले चलिएगा। मेरे सारे फैमिली से बात करती थी, डेली बात करती थी। तो यहाँ तक तो बात हुआ वही लड़की को। उसके बाद जब लड़की मुकरी इस तरह से बात बोली कि हम शादी करना ना चाहते हैं, मेरे फैमिली को पसंद नहीं है, उसके 10 मिनट बाद से उसके एक अंकल है, अभय जिसका नाम है, वो पूरा फ़ोन करके हमको धमकाने लगा, भैया को गाली देने लगा, पापा को गाली देने लगा कि कूटी कूटी काट देंगे, तू बेटी के पटा लिया है तो ठग लिया है, तो तू उनको मना करना चाहिए था, वगैरह वगैरह करने लगा। अच्छा, इतना जब प्यार करते ही थे तो उसको पैसा ठगने के लिए अश्लील वीडियो बना करके उसको वायरल करने की क्या जरूरत है? सब अश्लील वीडियो वायरल के मतलब क्या होता है? हाँ, वायरल करेंगे, आप धमकी दे रहे हैं। वायरल के मतलब नहीं, वायरल के मतलब क्या होता है आपसे पूछ रहे हैं? मतलब सोशल मीडिया के जरिए, छोड़ देना। हाँ, सोशल मीडिया पर कोई छोड़ा नहीं गया है। इसी के फैमिली में इसका फुफेरा भाई लगता है, एक लड़का है जिसका नाम है सत्यम, अब उसी से बात करने लगी है। मेरे सामने भी कई एक बार लड़का के फोन आया था, हम कहे कि देखिए ना, ये मुंह फाड़ले है, बहन लगते हैं, तब वो शादी करेला। दूर है तो आप तो आरोप भी लगा सकते हैं किसी प्रकार का। क्या आप तो आरोप भी लगा हम आरोप लगा सकते हैं, लेकिन देखिए टेक्निकल, इतना टेक्निक आगे बढ़ चुकी है। यदि कॉल डिटेल्स निकाला जाए तो रियल में भाई होगा तो 24 घंटा में एक बार बतियाएगा, 24 घंटा में 20 घंटा, 22 घंटा, कभी दिन के 12 बजे, कभी रात के 12 बजे तो ना बात करेगा। तो देखिए वही लड़का फ़ोन करता था, तो हम कहे कि ठीक है, ये फ़ोन क्यों करता है? तो कि देखिए शादी कर ला, मुँह भर ले, कोई ऐसा फ़ोटो वगैरह भेज दीजिए ना कि मुँह बन जाए। हम कहे कि सोच लो, लड़की बार बार उकसाई है, तब हम लड़की के ऐसा ना है कि पूरा करते या ओपन फ़ोटो भेजे हैं, अर्धनग्न अवस्था में केवल एक फ़ोटो भेजे कि ये सोच के लड़का हट जाए, क्योंकि लड़का को हम बता चुके थे कि देखो हम लोग की इतना तक बात पहुंच चुका है, शादी ब्याह कर चुके हैं, तुम इसका भाई हो, भाई बन के रहो ना। ये गलत नहीं था क्या? क्या सर? जो फोटो भेजे थे उसको ये गलत नहीं था क्या? सर गलत है, लेकिन जब गलत है, जो गलत है बताते हैं, पत्नी के बीच में रहना चाहिए, जो प्रेमिका के बीच रहना चाहिए, वो थर्ड पार्टी कहाँ चला गया? गलत है, लेकिन लड़की ही हमको बार बार उकसाई और लड़का भी उकसाया कि कही कि भेज दीजिए ना, तो इसका मुंह ना मानेगा, बार बार हमको प्रेशर दे रहा है कि हमसे शादी कर लो, कभी रोता है कभी गाता है। तो हम कहे कि सोच लो, तो कही कि भेज दीजिए, इसका मुंह बंद होगा। तो भेज दिए, तो वो फोटो वापस से लड़की के पास वो भेज दिया। अच्छा। ठीक है। और लड़की अब वही बात की, अब उससे बात करने लगी, इशू बनाई है कि फोटो वायरल किया। वायरल के मतलब क्या होता है, कहीं और आप दिखा दीजिए, कोई थर्ड दोनों के बीच से किसी थर्ड पर्सन के पास चला ही गया तो वायरल ही समझा जाएगा। थर्ड पर्सन के पास क्या, इसके उकसाने पर गए। हाँ, आई चीज़ के रियलाइज हमें भी है, हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहेंगे कि ये चीज़ उकसाने पर ही किए, लेकिन गलती क्योंकि उसका इज्जत पत्नी है, तो अब मेरा इज्जत। लेकिन हाँ, रखना चाहते कि नहीं रखना चाहते हैं? क्या आप दोनों रहना चाहते कि नहीं साथ में? देखिए, हम बार बार आपको कहे हैं कि हम तो ये लिखी है कि झांसा दिया है, तो झांसा के मतलब क्या होता है? जब हम फंस गए, हम बयान चला तो आप फंस गए। फंसा रही है, महिला होने का फायदा उठा रही है। आपको पता है कि थाना में जाइए या कहीं भी जाइए तो केवल महिला को ही सुना जाता है, पुरुष को नहीं सुना जाता है। बताइए, पुरुष क्या करें? हम फांसी लगा लें, मर लें? मर तो नहीं जाए, जितना हो सके। इसीलिए हम सोशल मीडिया के जरिए आप लोग के बता रहे हैं। देखिए, आज कहीं ना कहीं पुरुष महिला से ज़्यादा पीड़ित है। पुरुष है तो क्या मर जाए, फांसी लगा ले, इनका बयान है। क्या करें? अब आप लोगों को क्या लगता है, इनके साथ जो हुआ है ये सही है या गलत है? अगर कोर्ट मैरिज है इनका, तो प्रशासन विभाग के अगर कोई भी देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है हमारी, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन भी है कि सारी बातों को देख करके जांच किया जाए, जांच बैठा करके है इन लोगों को न्याय जरूर दिलाया जाए। क्योंकि ऐसे मामला के बीच में या तो कभी होता है लड़का कुछ कर लेता है, कभी लड़कियां भी कुछ कर लेती है, और या तो नहीं कुछ तो दोनों समाज में रह के दोनों बदनाम भी हो जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, थाना में लड़की की तरफ से भी गया है मामला, पेपर में भी छपा है ये, और इनके तरफ से भी पहुँचे, ये लोग भी पहुँचे हैं। तो इस पर तुरंत इस पर जो है स्पीड ट्रायल के देख करके इन लोगों को जो है न्याय दिलाइए, और जो फैसला आप लोगों के सामने आता है, कोर्ट का जो मामला सामने आता है, प्रशासन का मामला सामने आता है, गवर्नमेंट की जो मामला सामने आएगा, ये लोग मानने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है, जाते जाते कुछ कहेंगे अगर जो लोग देख रहे हैं उनको? एकदम बोलेंगे। देखिए,
यदि मेरे ऊपर किसी प्रकार की घटना होती है तो जिसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ लड़की और लड़की के घर वाले होंगे। ऐसे कहा बोल रहे, घटना पे कहा लगी होगा महाराज? क्योंकि इसका अंकल निरंतर मेरे पास मैसेज करके धमका रहे हैं। कभी कभी फ़ोन भी करते हैं, हम डर के मारे फ़ोन भी नहीं उठाते क्योंकि मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर हो रहा है। ये कह रहे हैं कि कुछ प्रूफ भी है आपके पास? क्या फोन का जो आपको धमकी उमकी मिल रहा है इसका? हाँ प्रूफ है मेरे आपके पास, हाँ मैसेज है। कहिए तो हम दिखा दे, अभी आपको ऑन कैमरा दिखा देते हैं। हार्ड कॉपी भी निकाल के रखा हुआ है, अच्छा। सारा कुछ का प्रूफ है मेरे पास। बिना प्रूफ हम कोई काम नहीं करते। और देखिए वो लड़का को उकसाने पर जो फोटो भी आप कह रहे हैं कि भेजना गलत है, रियल में गलत है चाहे जो है, लेकिन उस दरमियान कभी लड़का फ़ोन करके अपने दोस्त से धमकवाता था, कभी लड़का फ़ोन करता था, कभी लड़की करने लगी थी। लड़की भी करने लगी थी कि यदि आप लिखित दीजिए कि इतना दिन में यदि आपको जॉब नहीं लगता है तो हम ओकरा से शादी करके शादी वाला वीडियो भेज देंगे, तब फोटो भेज देंगे। बताइए इतना कुछ होगा तो आदमी प्रेशर में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या नाम हुआ आपका? अपना एड्रेस कुछ बताइए ताकि जो लोग देख रहे हैं केस जो थाना में अगर फाइल है तो वहाँ से कुछ निदान निकले आपको। मेरा नाम विपिन कुमार हुआ और ये जो केस जो फाइल हुआ है या छपा है, गया चंदौती महिला थाना से छपा है जी। कहाँ के रहने वाले आप? मेरा घर तो अरवल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ? गाँव का नाम बताइए ना। अरवल गांव का नाम महावीरगंज हुआ। चलिए देखिए आप लोग क्या लगता है। अगर न्याय चाहिए तो वीडियो को शेयर कीजिए, प्रशासन तक पहुँचाइए इन चीज़ों को और कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।